मैं नहीं कह रही हूँ कि आप कर रहे हो, बट इसका शिकार ना बने ये कोई जरूरी है। मतलब आपने देखे होंगे ना वो सारे सीरियल्स, कितनी खतरनाक घटनाएं होती है। अभी रिसेंटली जो हुआ आरजीकर, क्या था, मतलब शायद आरजीकर का नाम आते ही अभी पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, शायद सबको न्यूज की वो बातें याद आ जाती है। इट वॉज नॉट अ नॉर्मल थिंग। कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बिना कोई किक के ऐसा कर ही नहीं सकता। सो इट्स नॉट ओनली कि अगर कोई पर्सन खुद ड्रग्स ले रहा है, कोई अल्कोहल ले रहा है, वो खुद की लाइफ स्पॉइल करने के साथ साथ कुछ भी कर सकता है, बिकॉज यू आर नॉट यू। आप कुछ और ही बन जाते हो, आपको ही नहीं पता आप क्या बनने वाले हो उसको लेने के बाद। सो इसी उद्देश्य को लेके आपने स्टैटिक्स पढ़ा होगा स्क्रीन पे कि ड्रग्स लेने के बाद क्या हालत होती है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, कल मैं जिस कॉलेज में हम थे, परसों, राइट, परसों एक सर आए थे आपके गुजरात के, नाम विरानी सर, मिश्रा जी विरानी नाम था ना? कोई बात नहीं, जो भी नाम होगा, विरानी सर। वो आए एंड एक पोस्टर लेकर आए थे बड़ा सा, एंड ही वाज आस्किंग कि ये कौन है। ऐसे गेस कर रहे थे, आंखें संजू बाबा जैसी लग रही है, बिकॉज वो ड्रग का सब्जेक्ट था तो सीधा संजू बाबा से कनेक्ट हो गया। तो ऐसा वो हट्टे कट्टे जवान थे, और जो फोटो थी वो ऐसे ऐसे छोटी छोटी आंखें, मतलब दिस इज मी 15-16 years पहले, दिस इज मी। आई वाज अ सीवियर ड्रग एडिक्ट। एंड उसके बाद में 2 साल उनके घर में जो जो घटनाएं हुई, उनके पेरेंट्स जितना सफ़र किए, मतलब उनकी माँ ने उन्हें ये तक भी कह दिया कि इससे अच्छा तो मेरे बेटा ही नहीं होता, या तू मर जाता। तो ये सारी चीज़ें सुन के उनका संजोग अच्छा था कि उन्होंने अपना ट्रैक बदल लिया, वो रिहैब सेंटर गए, वो वहाँ रहे, एंड नाउ इट्स बिन लाइक 14-15 years उन्होंने छोड़ दिया। और अब वो सूरत का ऑलमोस्ट बहुत अच्छा एक रिहैब सेंटर चला रहे हैं। शायद मिश्रा जी को नाम भी मालूम हो मुझे, कल वो ब्रोशर दे रहे थे, जय अम्बे रिहैब सेंटर। जय अम्बे, यस, जय अम्बे रिहैब सेंटर, वो सूरत में चला रहे हैं। और ये जो रिहैब सेंटर्स होते हैं, शायद एक साल के हेवी चार्जेस हैं, क्योंकि 1 साल तो ताला ही लगा दिया जाता है, ना कोई बाहर का आदमी आता है, ना कोई बाहर का आदमी उसमें जाता है। अभी ड्रग्स क्या है मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे इस फील्ड में मैं नहीं जाऊँ। अब सबसे पहले जब ड्रग्स दिया जाता है ना, वो ट्रीट की तरह ट्रीट लगता है कि चलो मजा करते हैं, मतलब एक केक, एक सिगरेट, इट्स नॉट अबाउट ओनली ड्रग्स, it's about a sip of alcohol, it's about a cigarette, it's about a e-cigarette or might be हुक्का। अभी सारे जगह से हुक्का बंद हो गया, बहुत पॉपुलर था 10 साल हुक्का। अचानक से एक रिसर्च आया, आप लोगों में से ही किसी बच्चे ने एक रिसर्च पेपर डाला होगा बहुत सारे बच्चों में, और उसमें समझ में आया कि शायद 50-100 जितनी भी सिगरेट होती है, उसका एक कश जो हुक्का का लगाते हैं वो सिमिलर पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। हुक्का बार्स काफी जगह बंद हो गए, क्योंकि उसका इफेक्ट सिगरेट से भी डबल आता है। सो व्हाई वी फॉल इन दिस ट्रैप। तो सबसे पहला जो यहाँ पर दिया गया, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, पीयर प्रेशर। ये सबसे कॉमन है बच्चों में, बड़ों में छोड़ दीजिए। पीयर प्रेशर की क्या होता है? पीयर प्रेशर खाली सर ही जवाब देंगे। सर आपका नाम क्या है? नहीं मैं तो भूल गई। सर आपका नाम मयूर सर के अलावा भी प्लीज कोई जवाब दीजिए। आई एम हैप्पी एटलीस्ट एक इतने अटेंटिवली सुन रहे हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली, अब तो उन्होंने कह दिया। पीयर प्रेशर मतलब आपके प्रेशर 99% ये लिखा गया है कि पीयर प्रेशर जब फ्रेंड्स की संगत में ही ये वो कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ जाकर, अपने कजन्स के साथ जाकर, अपनी फैमिली के साथ जाकर ये चीज बहुत कम करता है। जो शुरुआती दौर में होता है वो हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ होता है। फ्रेंड्स ऑफर करते हैं 2 बार 3 बार, आपका फर्म ना नहीं होता, या आपको भी लगता है चलो एक बार ट्राई कर लिया जाए। ट्राई करने में क्या है, कुछ तो नहीं है क्या? है मतलब आपने नहीं किया ट्राई? आई डोंट बिलीव इट। चलो आपने कभी स्मोकिंग या ड्रिंकिंग को एक बार रिपीट, मतलब इट इज नॉट, आपका लाइफ पूरा उल्टा नहीं कर रहे, बिकॉज यू कैन स्टॉप इट। बट ड्रग्स वो ऐसी चीज है, यू कैन नेवर स्टॉप इट। जो 5 मिनट आपकी जिंदगी की गलती है, वो आपकी जिंदगी के 5 साल
जब आपके ऊपर आता है, आपका आज बड़ा मजा आया, उल्टा जाती हूँ। आज सुबह मैं स्कूल में गई थी, तो मैं ऐसे बच्चों के हिसाब से बता रही थी। आपके सामने तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, बिकॉज स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो वो छोटे बच्चे थे। तो मैंने स्टार्ट किया कि भाई जब होती है तो उसको चलाने वाला, मोल्ड करने वाला, स्टेयरिंग को घुमाने वाला कोई एक आपके दिमाग में होना चाहिए कि राइट जाना है लेफ्ट जाना है। एक बच्चा उठा और बोला, मैम टेस्ला कार होती है ना, बस घुमाना ही नहीं है स्टेयरिंग को, टेस्ला है तो उसमें ड्राइवर लगेगा ही नहीं। सो ऐसा ठीक है, हम तो आपको टेस्ला बनाने ही आए हैं कि आपका सॉफ्टवेयर इतना स्ट्रांग हो कि आपको पता चल जाए कि कब मुझे रुकना है और कब मुझे आगे बढ़ना है। तो ये जो स्टॉप वाला स्विच है वो अगर आपके दिमाग में ऑन रहता है तो ये पीयर प्रेशर आपके ऊपर कभी आएगा ही नहीं। और मैं श्योर हूँ आप एडमिट करें या नहीं करें, ऑफकोर्स आपकी हमारी पहली मुलाकात है तो आप करेंगे भी नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पीयर प्रेशर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का किसी के ऊपर ना हो। आप चाहते नहीं है दिल से, और मैं फ्रेंड कर रही हूँ, आई एम लेफ्ट आउट। आगे हम चलते हैं। अगर नेक्स्ट इज आदमी ड्रिंक और स्मोकिंग शुरुआत में पीयर प्रेशर से करता है और बाद में जब जब आपको स्ट्रेस हो, स्पेशली एग्जाम, मार्क्स कम आ गए, घर जाकर क्या बोलेंगे, ये बचपन में भी होता है और अभी भी होता है। पेरेंट्स ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके आपको यहाँ भेजा है, मार्क्स नहीं आए, फेल हो गए, एंजाइटी है, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, सॉरी मैंने से बिना ही बोला। बहुत सारे रीजंस है, नथिंग रॉन्ग इन इट एक्चुअली, बट बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि स्ट्रेस और एंजाइटी में। जैसे बताऊँ, हम लोग को चाय की आदत है, कुछ भी माथा दुख रहा है, स्ट्रेस हो गया, परेशान है, हम क्या करेंगे, चाय पिएंगे। तो सेम अगर किसी को ड्रिंक की आदत है, वो थोड़ा भी परेशान है, थोड़ा स्ट्रेस में है, थोड़ा थका हुआ है, नींद निकल गई, नींद नहीं आ रही है, इंसोमिया है, व्हाटएवर, वो ड्रिंक करेगा या वो स्मोक करेगा, फिर उसको अच्छी नींद आ जाएगी। तो ये सबसे पहले ट्रीट होती है कि चलो आज एक बॉटल खोल लेते हैं, एक आध सिप ले लेते हैं, इट इज अ ट्रीट, बट अल्टीमेटली इट इज अ ट्रैप एंड नॉट अ ट्रीट। ट्रीट, जो चीज शुरू में इस तरह की ट्रीट लगती है वो अल्टीमेटली आपके लाइफ के लिए एक ट्रैप बन जाती है। Am I right or wrong? नहीं नहीं, I know you've never tried. I know you've never tried. I just want to ask कि जो चीज इस तरह की ट्रीट होती है वो ट्रैप होती है या नहीं होती है अल्टीमेटली? अरे भाई, आपके हाँ बोलने से मैं ये नहीं मानूंगी कि आप लेते हो। लेकिन इस तरह की चीजें पहले ट्रीट में यूज की जाती है। दोस्त की पार्टी होती है, बॉटल खोलते हैं, कोई जीता है, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट है, शैंपेन की बॉटल खोली जाती है, उसमें फिर एक आध सिप लिया जाता है और उसके बाद में टेस्टी ना लगे, घर में किसी के भी अलाउड नहीं है, एक बच्चे के भी घर में अलाउड नहीं है। और आपको बता दूं, आंकड़े निकाल लो, गुजरात में सबसे ज्यादा बिकता है, सबसे ज्यादा गुजरात में बिकता है, आप आंकड़े निकाल लीजिए। राइट और रॉन्ग? मेरे 50 परिवार गुजरात में रहते हैं और मैं बचपन से सूरत आ रही हूँ। ये जितना इसको ड्राई से वेट इसीलिए तो नहीं कर रहे क्योंकि ब्लैक मनी आए जा रही है गवर्नमेंट के पास, राइट? सबको मालूम है, ये कोई वैसी बात भी नहीं है, बट गुजरात इज लाइक एकदम हाई होने के लिए फेमस है। तभी तो आपके जितने भी फार्म हाउसेज हैं इतने छापे पड़ते हैं और आए दिन सुनते हैं उसके घर में मिला, उसके जब रेड आती है ना यहाँ, अभी रिसेंटली बहुत रेड्स आई थी यहाँ पर, लोगों को सोने चांदी का टेंशन नहीं था, चला जाएगा, पर घर में जो इतनी बॉटल्स है वो पकड़ी गई तो क्या होगा, उसका डबल टेंशन था। बिकॉज सिंस गुजरात इज अ ड्राई एरिया, जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो अगर रख रहे तो क्या होगा। ये हुआ है, मैं आई नो, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है, लोगों को सोना चांदी चला जाएगा, नो प्रॉब्लम, भाई वापस भी आ जाएगा या जो भी करेंगे, बट ये तो एकदम इलीगल चीज, सोना चांदी तो इलीगल नहीं है, बट ये तो इलीगल चीज रख के रखे हैं। तो लोगों ने सबसे पहले अपना वॉशरूम खोल के, जैसे ही पता चला आए, धड़ाधड़ बॉटल खोल खोल के सबने उसको फ्लश किया। एंड कुछ मेरे जान पहचान के लोगों के साथ हुआ है, दैट्स व्हाई आई नो इट सो नाइसली। सो वेयर वर वी, मैं आपके पास क्यों आई थी? ट्रीट और ट्रैप के लिए कि जो चीजें शुरू में ट्रीट होती है वो बाद में ऐसी ट्रैप बन जाती है, हमें हंसी आ रही है, लेकिन एक टाइम के बाद जब एडिक्शन हो जाता है ना, आपकी पूरी जिंदगी, क्या ही फायदा है आप इतनी पढ़ाई कर रहे हो, अपनी जिंदगी के 5 साल रात दिन जग जग के आपने पढ़ा है। अभी कुछ दिन पहले
पढ़ रही थी कि सचिन तेंदुलकर अच्छा प्लेयर है या कामली। हाँ, एक्चुअली अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो सचिन तेंदुलकर वॉज अ गुड प्लेयर और विनोद कामली वॉज अ वेरी गुड प्लेयर कंपेयर टू सचिन, बट एक अल्कोहल ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी पूरी। सुजैन खान तो अच्छी खासी जिंदगी ऋतिक रोशन के साथ बिता रही थी, खुद तो कुछ भी नहीं कमा रही थी, ऋतिक रोशन तो बहुत कमा रहा था, बट एक ड्रग की आदत की वजह से ही गॉट सेपरेटेड। बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल है, संजू बाबा तो बहुत कॉमन है, प्रवीण कुमार, इवन क्रिकेट में प्रवीण कुमार रिसेंटली जो बहुत बहुत अच्छा खेल रहा था, जस्ट बिकॉज हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग खत्म हो गया। बहुत सारे लोग हैं, ये तो फेमस लोग हैं, आप नजर घुमाओगे तो आपके आजू बाजू आपको लोग मिलेंगे जो इन हैबिट्स की वजह से जिनकी जिंदगी, मतलब हम अधीन हो गए कि वो चीज हमारे शरीर में नहीं है, मतलब आपका शरीर नहीं रहेगा, आपका दिमाग नहीं रहेगा, आप उस चीज may it be pan parag, may it be janda, may it be tobacco, may it be drinking, may it be smoking, may it be e-cigarette, हुक्का, whatever, आपका शरीर नहीं है, आपका दिमाग नहीं है, कोई और घुस जाता है आपके दिमाग में जो मांगता है अरे आई वांट और उसके लिए हम कुछ भी कर जाने को तैयार होते हैं। तो हम आई नो आप बहुत डिसेंट स्टूडेंट्स हैं, आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, बट आप कोई ट्रैप में ऐसा नहीं फंसे, या भविष्य में आप लोग क्यों ना ऐसी एक ट्राइब बनाए जी, आपके पीछे 100-500 जन ऐसे हो दैट यू पीपल प्लेज कि आप जिंदगी में कभी भी ना ऐसा करोगे ना किसी को करने दोगे, मतलब आप फ्यूचर लीडर्स हो, आप में से ऐसा कोई इनिशिएटिव ले सकता है, आप में से सब इनिशिएटिव ले सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना सकते हैं जो ये कोशिश करें कि हम इंडिया को ड्रग फ्री बनाकर छोड़ेंगे। एंड आवर थर्ड इज स्टेटस एनहांसर, सारी चीज़ें ही होती है ना, स्कूल बैग कौन से ब्रांड की है, गियर की है, वुडलैंड की है, उसकी है, तो अगर छोटी सी चीज़ में भी अपने होता है कि वो वाली ब्रांड लें, राइट, तो वैसे ही अगर सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए कि अगर मैं वहाँ जा रहा हूँ, फलाना मुंबई जाकर पार्टी कर रहा हूँ, यॉट पार्टी कर रहा हूँ और मेरे हाथ में एक ग्लास नहीं है, एक सिगरेट नहीं है, तो फिर क्या स्टेटस दिखेगा मेरा? होता है आप सोच के देखिए, अगर सिगरेट के लिए नहीं भी होता होगा, दूसरी चीज़ों के लिए होता है, अगर दूसरी चीज़ों के लिए हो सकता है तो इन चीज़ों के लिए भी अगर ऐसी सिचुएशन आए तो पक्का होता है, क्योंकि आपकी एज वैसी है, हम अब जाके मैच्योर हुए हैं, अभी भी कभी कभी लगता है उसके पास वो है तो मेरे पास क्यों नहीं, अगर हमें फिट होना है ऐसी सोसाइटी में तो हमें ये चीज़ें करनी पड़ेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फोमो अगेन, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप 10 फ्रेंड्स हो, ये पूरे जन जा रहे हैं कहीं पर पार्टी करने कि रात को जाओगे, ये करोगे, वो करोगे, सारा प्लान बन गया, और अगर उसमें से ये एक बच्चा ये सोचता नहीं उन लोग तो रात को ये सारा इतना कुछ करेंगे, मैं नहीं जाऊंगा, सोच लिया, फिर भी फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये 20 जन से दोस्ती टूट जाएगी, 20 जन से दोस्ती टूटना अफोर्ड कर सकते हो? हाँ? ये पूरे ग्रुप से दोस्ती टूट, बट दे आर नॉट इनटू दिस, उनका अलग ही, वो कोई चीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, rather than going to a beach or rather than spending a screen time, कुछ नया, पहाड़ों पे चले जाओ, ट्रैकिंग कर लो और टेंट में जाकर रहो, कुछ अजीब चीजें करते रहते हैं हम लोग, गड्ढा भी खोद लिया तो उस गड्ढे में भी कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हैं, उस मिट्टी पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ नया करना है, बट कुछ नया करना आपको एक अंदर से एलिवेट करता है, जब हम कुछ नया करने की सोचते हैं अंदर से एक एलिवेशन आता है, और जहाँ ये मोबाइल की दुनिया ने जकड़ रखा है, आप बता सकते हैं कि इससे कैसे दूर किया जाए हमारे बच्चों को? जैसे आप कॉलेज में अलाउड है क्या मोबाइल? हाँ, यस। तो जैसे ही आपको वो जो ब्रेक मिलता है, सबसे पहले मोबाइल डेटा ही ऑन होता है, ऑब्वियसली। मैंने भी एक बार किया था, हमारे जेल में हम उपवास करते हैं, कुछ नहीं खाते 24 आवर्स, तो वैसे मैंने एक बार मोबाइल का उपवास किया सर, 3 दिन की डेटा और वाईफाई ऑन नहीं करूँगी, मतलब बिलीव भी, अगर मैं खाने का भी उपवास करती ना, मतलब तेला जिसको बोलते हैं, शायद वो भी इजी होता, मतलब कि लगा कब वो 8 से 8 बजे मेरा टाइम खत्म होगा, कि कब वो खुलेगा और कब मैं उसको, मतलब 8 में 3 मिनट कम थे और मेरा हाथ ऐसे था कि मैं उसको कब ऑन करूँ। तो ये एडिक्शन कैसे हटाया जाए, कैसे रिप्लेस किया जाए इस एडिक्शन को, और ये अगर रिप्लेस नहीं हुआ, जो भी IQ, EQ, SQ, सारा क्यों पे एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्योंकि
क्योंकि याद करने का ज़माना ख़त्म हो गया, सब कुछ तो मोबाइल पे अवेलेबल है। एंड बिलीव मी, मुझे शायद 500 पोएम्स आती है हिंदी। हाँ, वो तब की है जब मैंने उसको लर्न किया था। आज मैं रोज रील्स देखते हैं, हम रोज सोचते हैं ये बहुत अच्छी है, कल के सेशन में ये बात बोली थी। आज दिन तक मैं वो बात बोल रही हूँ, याद ही नहीं रहती। कल क्या रील देखा वो आज याद नहीं रह रहा है, और जो 30 साल पहले जो पढ़ाई की थी वो आज याद है। क्यों? हम सारी चीजें जॉट डाउन करते हैं नोट्स बनाकर लैपटॉप या इस पर। कोई अभी पेन पेपर यूज करने का शायद जमाना ही खत्म हो गया ना, आप लोग सब कुछ उसी पे करते हो। लिखने का एक साइंस है। अगर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम देखा जाए तो ब्रेन और हार्ट के बीच में एक कनेक्शन है जिसे न्यूरल पाथवे कहते हैं। तो जो चीज ब्रेन में रहती है वो जब हाथ से उतरती है वो जीवन भर याद रहती है। जब आप मोबाइल पर 2-3 फिंगर्स उतारते हो वो आपका न्यूरल पाथवे ब्लॉक्ड है, वो काम नहीं करता। ये साइंस है, क्योंकि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में हमें यही सिखाया गया। इसीलिए हम जर्नल लिखते हैं, हमारे जो फॉरगिवनेस है, ग्रैटिट्यूड है, किसी को थैंक्स गिविंग है, सब लिखते हैं, क्योंकि जो चीज़ दिमाग में होती है वो सरल करके हाथ से निकल कर पेन पर आ जाती है। आप लोगों में से कितने जनों ने इसे एक्सपीरियंस किया है मुझे नहीं मालूम, बट ये जो मोबाइल की दुनिया है इससे बाहर आने के लिए हमने एक डिजिटल अनुव्रत डिजिटल डिटॉक्स ADD इस अभियान को शुरू किया है। और हमारे सर कहते हैं कि जो डिजिटल वर्ड है उसको थोड़ा सा आप इलेबोरेट कर देते हैं तो शायद उस वर्ड में सब कुछ समा जाएगा। वो कहते हैं कि D इज डिस्टर्बेंस, D इज डिस्टर्बेंस, I इज IQ रिडक्शन, आपका जो इंटेलिजेंट क्वोशंट है वो खत्म होता है। फैमिली के बीच में G से गैप आ जाता है। I से इलनेस होती है, मेंटल एंड फिजिकल। T से टॉक्सिटी बढ़ती है। टॉक्सिटी कैसे बढ़ती है? टॉक्सिटी कैसे बढ़ती है? क्योंकि जो भी चीज़ें हम देखते हैं, जैसी चीज़ें देखते हैं वो ही देखना। तो सोचो सर, जो चीज़ सोच लेते हैं वही तो मोबाइल सुन लेता है और वही चीज़ें हमें दिखाता है। ये कैसे होता है? आप बच्चे लोग बता सकते हो कि आप तो साइंस के स्टूडेंट्स हो, कि हम जो चीज़ सोचते हैं सर वो मोबाइल कैसे सुनता है? हम बोलते हैं वो तो सुन ले, कोई बात नहीं, एलेक्सा भी सुनता है तो मोबाइल भी सुन लेगा, पर हम जो चीज़ सोचते हैं वो मोबाइल पे कैसे आती है? ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मतलब विज्ञान कहाँ तक पहुँच गया कि दिल की बात जो बाजू वाले ने नहीं सुनी वो मोबाइल ने सुन ली। यस सर, दैट इज वेरी ट्रू। बट अगर मैं सोच रही हूँ कि कल मुझे मुंबई जाना है, फिर मैं मोबाइल खोलती हूँ तो मुझे मुंबई के दर्शनीय स्थल कैसे दिखाते हैं? होता है ना सबके साथ ऐसा कि आप सोचते हो वो चीज़ आपको मोबाइल दिखाती है। तो हमारी सारी चीज़ें उस मोबाइल में कैद हो गई है, इसीलिए कहते हैं कि ये टॉक्सिक है। A से एडिक्शन है और L से लोनली भी कर देता है। जितनी हम स्क्रीन की दुनिया से कम हो सके हमारी लाइफ उतनी डिटॉक्स होती जाएगी। डिटॉक्स इज डिजिटल फास्टिंग। एक बार कल से ट्राई करेंगे डिजिटल फास्टिंग। आप में से कोई जैन है या व्रत करते हैं? जैन छोटी व्रत करते हैं, कभी कभी तो करते हैं। व्रत में क्या करते हैं? फलाहार करते हैं, अनाज नहीं खाते या शाम को नहीं खाते। तो वैसे एक मोबाइल का हम एक प्रयोग कर सकते हैं कि डिजिटल फास्टिंग की जाए कि ये 1 घंटे अभी मैं मोबाइल नहीं देख रहा हूँ, मोबाइल को छोड़ के रूम से बाहर चले गए। सारे दोस्त एक साथ कर सकते हैं ना कि 6 से 9 एक मूवी है, हम सब बाहर रहेंगे और हम मोबाइल को लेकर नहीं जाएंगे। एक ट्राई कर सकते हैं, मे बी इट वर्क्स, मे बी माइट नॉट वर्क, आई डोंट नो, बट इसको ट्राई किया जा सकता है मोबाइल की फास्टिंग करके। अगर आपको शब्द भी ध्यान में रहा तो हमेशा आपके दिमाग में रहेगा यस मुझे मोबाइल की फास्टिंग करनी है। देन एंगेज इन एनीथिंग पॉजिटिव, जो भी आपको अच्छा लगे, जो चीज़ आपके दिल के करीब हो आप उसमें एंगेज हो सकते हैं। आप अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा कि हमें मोबाइल को कैसे टच नहीं करना है, एंड आपको खुद को ऑर्गेनाइज करना है, तभी आपके भीतर ये एक्स फैक्टर आ सकेगा। तो मिश्रा जी आपने दिया, हम आपको एक छोटा सा प्लग कार्ड, एक बुक मार्क जैसे दे रहे हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि
कुछ कार्ड्स हैं जो बुक मार्क की तरह फेंकने के लिए नहीं है, आप अपने स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, जो आपको बताता है कि कैसे आप मोबाइल की फास्टिंग कर सकते हैं। MSD, नो मील्स नो स्क्रीन वाइल मील्स। खाना खाते समय तो उसको दूर रखें, हम खाना खाते समय दूर रख सकते हैं। नो स्क्रीन बिटवीन 12 AM to 7 AM। बहुत ज़्यादा भी हमने नहीं कहा, 12 बजे बाद तो मोबाइल को छोड़ ही सकते हैं, और सुबह 7 बजे के पहले उसे यूज़ ना करें। एंड नो स्क्रीन वाइल ड्राइविंग। सबका चालू रहता है क्योंकि स्पीकर है, सबका चालू रहता है। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि आप हमारे लिए, इस देश के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं। तो आप प्लीज़ ध्यान रखें कि आप ड्राइविंग के वक्त स्क्रीन यूज़ नहीं करें। तो ये एक MSD का फॉर्मूला है जो आप सबको ध्यान में रखना है। समझ में आया उसमें? MSD, नो स्क्रीन वाइल मील्स, नो स्क्रीन बिटवीन 12 AM to 7 AM एंड नो स्क्रीन वाइल ड्राइविंग। अगर हम इस 3 पे भी कंसंट्रेट कर सकते हैं तो मैं समझती हूँ कम से कम दिन के 1 घंटे हमारे बच जाएंगे, जो हमें स्क्रीन से दूर करेगा। सो ये आपके कॉलेज में बनाते हैं क्या फ्लावर्स यही के लेकर? दिस इज सो ब्यूटीफुल। यही के शायद फ्लावर्स होंगे और किसी ने यहीं पर उसको रैप किया होगा। बहुत ही सुंदर है। सो थैंक यू सो मच। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि कॉलेज के बच्चे भी इतने पेशेंस से सुनते हैं क्या, बिकॉज सुबह मेरे साथ छोटे बच्चे थे एंड आई स्ट्रगल्ड अ लॉट। मेरा गला चला गया था उनको चुप कराते कराते, क्योंकि मेरी हर बात का उनके पास एक जवाब था, और वो उनकी हर जवाब का मुझे भी एक वापस, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया टेस्ला का, तो स्ट्रगलिंग, मतलब 9th क्लास के बच्चे थे वो, एंड गर्ल्स वर रियली पेशेंट। बहुत कुछ क्वेश्चंस थे, बहुत प्यार से वो सुन रही थी, बट बॉयज़ को टैकल करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो लिटिल स्कैर्ड, जब यहाँ के स्कूल के बच्चे ऐसे होंगे, कॉलेज के बच्चे कैसे होंगे। बट थैंक यू, रियली थैंक यू सो मच। बहुत इंटरैक्टिव वे में, बिकॉज आपके चेहरों पर जो स्माइल या जो इंटरेक्शन की चीज़ें थी वो बहुत अच्छा लगा। और हमारे आचार्य श्री महाश्रवण जी अभी भगवान महावीर यूनिवर्सिटी में, आपने देखा होगा ना, आप लोग कभी गए उस तरफ? भगवान महावीर यूनिवर्सिटी की तरफ कोई गया तो बाहर, अच्छा चिन्ह सब, ओके ओके ओके। तो अच्छा ठीक है ना, कल संडे है, परसों संडे है, परसों संडे है राइट, बट परसों तो बहुत भीड़ होगी सर, पॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। मे बी नॉट दिस संडे, हमारा फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है। मतलब 2 चीज़ें वहाँ पर बनी है। इट्स वर्थ सीइंग, एक ज्ञान कुंज है, मतलब करोड़ की लागत से बना, सिर्फ 4 महीने के लिए, मतलब बहुत करोड़ में भी, मतलब बहुत सारे पैसे से बना है। तो वो एक है, और एक चित्र संभूत करके एक मूवी है जो थिएटर में रिलीज नहीं होगी, बट इट्स आपके जैसे बच्चों नहीं, कोई प्रोफेशनल एक्टर्स भी नहीं है, बट स्टिल बहुत प्रोफेशनल मूवी बनी है। तो अगर आप ग्रुप से आ सके, नॉट, आई वोंट इनवाइट यू दिस संडे, तो बहुत बहुत भीड़ होने वाली है। सो आप नेक्स्ट संडे अगर आ सके, कोई शाम को, अगर आप, और यहाँ कैंपस से बाहर तो जाते ही होंगे ना आप लोग, तो भगवान महावीर यूनिवर्सिटी में ही है, देखने लायक। अगर आप बाहर रोड पे जाओगे ना तो आपको लगेगा जैसे जयपुर है, क्योंकि पूरा वो वैसा ही सीट चारों तरफ क्रिएट करके है। हाँ हाँ, बाहुबली का स्टेज है एग्जैक्टली। देखिए, रियल में अगर कोई हैबिट को हमें हटाना है, हमें स्क्रीन टाइम को कम करना है, तो हमने बहुत सारे ये NLP मेथड्स वगैरह लगा के, ये आपका एक ट्रैकर हमने डिसाइड किया है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हैं कि आपको बुक रीडिंग हैबिट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, आउटडोर एक्टिविटीज, ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्क्रीन टाइम, फैमिली टाइम, मी टाइम। फैमिली टाइम तो आपके पास अभी यहाँ है नहीं, है कैसे नहीं? फैमिली टाइम कौन कौन यूज कर रहा है यहाँ पर? यस। एटलीस्ट इतना आपका दिन का उसके लिए आपको स्क्रीन अलाउड है कि आप 15 से 20 मिनट एटलीस्ट दिन में अपने फैमिली के लिए दें। वो स्क्रीन, वो फैमिली टाइम होना चाहिए।
and me time, academics, passion and spiritual activities. मैं अगर आपने दिन के आधा घंटा भी इन चीज़ों को दे दिया तो आई गेस टाइम ही नहीं बचेगा, मोबाइल बेचारा पड़ा ही रह जाएगा। 3 दिन उसको चार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम इस पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं। हाँ, क्या कहा आपने? टाइम नहीं मिल रहा है, इतनी पढ़ाई है, फर्स्ट ईयर में इतनी पढ़ाई है। गुड 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 गुड। और इतनी पढ़ाई के बीच में आपने हमें सुना, सो इट्स अ रियली एन ऑनर। तो हम Parents, save your kids from this new health epidemic. It's literally being referenced as tech neck. Kids sitting at computers all day like this. Oh, it does affect adults too. The kids are more vulnerable because they're growing literally neurologically into this position, and then they're on their phones all day like this. You've seen them. I'm going to show you some things to avoid this. Tech neck is more serious than you think. Yes, it's causing premature degeneration and osteoarthritis in their cervical spines. It literally causes pressure into the spinal cord itself, and that affects health in many ways. Of course, what we're seeing in the younger generation is headaches, obviously eye strain, and different problems with visual even now is shown to affect sleep and hormones. Okay, what can we do about it? I warned about not putting laptops on your lap because of the radiation, and of course it causes more tech neck. Put it at eye level, I think even that's a little low. We want it about eye level, but a simple box, some books, or something to prop up the computer makes laptop should not be on your lap. What we can do, we can educate them on this topic. Here's how you do it. They don't care about the health, do they? But what do they care about? They care about this look because it is unsightly, right? And you can show them this video, so share the video. This is not a good look. And when they hit teenager, yeah, they start caring. But the fact is we need to impact that culture on stopping the tech neck, and all it is some positional adjustment. कुछ चीज़ें अगर आप यूज़ भी करते हैं उसको अगर अच्छे से यूज़ करें, प्लीज बी वेरी केयरफुल कि आपके लैपटॉप आपके लैप पे नहीं होने चाहिए। आप Parents, save your kids from this new health epidemic. It's literally being referenced as tech neck. Kids sitting at computers all day like this. Oh, it does affect adults आप अगर too. मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, आपके गर्दन की पोजीशन वगैरह थोड़ा सा अगर देख कर यूज़ करें तो एटलीस्ट रोज के जो सर्वाइकल के पेन है, आपके पेरेंट्स यहाँ नहीं है आपकी देखभाल करने के लिए, तो आपको आपकी देखभाल खुद को करनी है। तो